चाहे तुम अपने आसपास के कुछ लोगों को पसंद करो और कुछ लोगों को ना पसंद करो, लेकिन फिर भी जब भी तुम किसी को मंदिर लेकर आओ, तीर्थ के लिए ले जाओ, मेरी शिरडी लेकर आओ, तो उनके प्रति भी तुम्हारे मन में जो भी बुरे विचार, बुरे भाव है ना, उसे मंदिर के बाहर ही छोड़कर अंदर प्रवेश करो। और जब यात्रा शुरू करो तो इसी कामना के साथ करो कि जब दोबारा इस यात्रा को अंत करके अंततः तुम अपने घर पहुंचो ना, तो रिश्ते में मधुरता आ जाए, मिठास आ जाए। एक दूसरे से जो भी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों के बदले सब माफ़ी मांगे, शब्दों से ना भी मांगे फिर भी हृदय से उस बात को समझें। और जिनका तुम्हें लगता है कि जिनकी कुबुद्धि है, जिनके बुद्धि में, विवेक में कुछ कमी है, जिसके कारण वो सही गलत का ठीक से चुनाव नहीं कर पाए और उन्होंने गलत चीज़ों को, गलत लोगों को चुना है, गुमराह किया है, तो उनके लिए सिर्फ ये प्रार्थना करो कि इस बार सब कुछ बदल जाए, मति भी बदल जाए। देखो, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वहाँ कुछ हो या ना हो, पर तुम जब मेरे दरबार आते हो ना, तो यहीं पर असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मत सोचो कि उम्र निकल गई, वक्त निकल गया, अब क्या होगा। क्या अब हो भी सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। मेरे दरबार में खड़े होकर ना, बुरा से बुरा इंसान भी अच्छाई की ओर प्रेरित हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा ना कि हो सके तो तुम उन लोगों की तीर्थ करने में सहायता करो जो मेरी शिरडी आना चाहते हैं, पर किसी ना किसी कारण नहीं आ पाते हैं। यदि तुम ये व्यवस्था करवा दो, ये सेवा पहुंचा दो, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पूरी जिंदगी तुम्हें उसके बदले खूब आशीर्वाद मिलेगा। जिस तोहफे का मोल जानना चाहते हो, तो सुनो, उस तोहफे का मोल अनमोल है। उसमें प्यार है, ममता है, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। इसलिए उसकी कीमत जानने की कोशिश मत करो। वो अनमोल है, तुम्हारे लिए कह तो रहा हूँ। तो जो वो तुम्हें मिला है ना, वो तुम्हारा है, उसे अच्छे से रखो। आज तुम ना अपनी हैसियत से 5 ही दाना डालो पंछियों के लिए। यकीन मानो, ये 5 दाने ना तुम्हारे पास सोने बनकर आएंगे और तुम बस सेवा करते जाओ आंख बंद करके। आज 5 दाने पंछी को डाल रहे हो, कल को 5 पंछियों के लिए दाने डालोगे और शीघ्र अतिशीघ्र ऐसे 5-5 हजार लोगों को प्रतिदिन लंगर भी कराना। सेवा करने के लायक बनने के पश्चात सेवा करने की योजना मत बनाओ, सेवा करना शुरू कर दो। जो सेवा करोगे ना, उसमें इतनी शक्ति है ना, इतना आशीर्वाद है कि वो तुम्हें लायक बना देगा। यदि कोई खुश हो रहा है, हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। और तुम्हें भी ऐसे ही खुश रहना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि जो लोगों के जीवन में कष्ट आई है या फिर जो लोग आध्यात्म की मार्ग में हैं, उन्हें खुश रहने, नाचने गाने का हक नहीं है। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। नाचने, झूमने, प्यार से रहने, प्यार बरसाने, आसपास प्यार फैलाने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है, सेवा करने के लिए हुआ है। तो ये तो होते ही रहना चाहिए। मैं ये तो तुमसे नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ या दोबारा आ रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ लगातार मौजूद है और मेरी शक्ति जो नहीं होती ना, तो तुम्हारा दीपक भी नहीं जल पाता। पर ये ज़रूर है कि मेरे ही स्वरूप को तुम पाओगे। मेरा स्वरूप तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हें और आशीर्वाद देने। तुम अभी ना तुरंत हड़बड़ा कर अपने लिए एक नया घर मत लेने जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। वो बात ऐसी है ना कि आज जो जगह तुमने चुन रखा है ना, कल तुम्हें वो जगह पसंद नहीं आएगा, तुम्हें वहाँ काम करने का मन नहीं करेगा, तुम कहीं और रहना चाहोगे। तो वैसे में ना, ये जो भी तुम करोगे फिर संभवतः वो तुम्हारे उपयोग का रहेगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा ठहर जाओ। और अब की बार जो मेरी शिरडी आओगे ना, तो तुम आशीर्वाद लेने बस आओगे, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे यात्रा शुरू करोगे, वहाँ तुम्हारे रास्ते निकल चुके होंगे। तुम आओ, आते आते तक बहुत सारे काम हो जाएंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा। तुम बस आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम शिरडी आओ। पता है क्या, तुम्हें कभी कभी मंदिर नहीं बुलाता,
तुम्हें कभी कभी मंदिर के दर्शन के लिए लंबे इंतज़ार करने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम सबूरी रख लोगे, और उस सबूरी में भी तुम हर पल मेरा एहसास करोगे। पर कुछ लोग हैं ना, वो कुछ जगह नहीं पहुँचेंगे ना, तो उनका विश्वास, ये समझ लो, सारे देवी देवताओं से ही उठने लगता है। तो मुझे पहले ना उनके विश्वास को दृढ़ करना पड़ता है, और इसलिए तुम्हें ठहरा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम ठहरे रहोगे और मेरे आंगन में ही रहोगे, मेरे आंगने के बाहर नहीं जाओगे। ये पता है मुझे, ये मेरा विश्वास है तुम पर। जैसे तुम विश्वास करते हो ना मुझ पर, वैसे ही तुम्हारी भक्ति पर मेरा विश्वास भी जागृत हो गया, और ये बहुत बड़ी बात है। हर इंसान को ये कृपा नहीं मिलती। तुम्हें मिली है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरा विश्वास है तुम्हारे प्रति, वो हमेशा दृढ़ होता जाएगा। तुम्हारी भक्ति से तुम मेरा नाम फैलाओगे, तुम्हारी भक्ति से तुम औरों को भी मेरे दर्शन करवाओगे। जो तुमसे अपनी जानकारी ले रहे हैं, जो कि तुम्हारे पास है, तो उनकी बातें जो वाजिब है, जो उन्हें जानना चाहिए, वो तुम बता दो, वरना उनके मन में उथल पुथल होता रहेगा कि आखिर क्यों ये बातें छुपाई जा रही हैं। इसलिए जो उनके ज़रूरत की बात है ना, उतना तुम बता दो, और जो नहीं है वो बस रहने दो। तुम्हें कुछ चीज़ें दिखाई नहीं गई थी, क्योंकि वो शुरुआती दौर में अच्छी नहीं थी,